अगर आप जे&के बैंक एसोसिएट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा जे&के बैंक एसोसिएट क्रैश कोर्स, जिसमें अजय सर खुद पर्सनली आपको मैथ एंड रीजनिंग के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बैंक एसोसिएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे जे&के में कहीं कोई प्रोवाइड किया। Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. So in these sessions, I'm going to teach you 25 to 30 questions. So I hope आपको क्लास अच्छा लगेगा। जैसे इसका पहला सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, जिसमें मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। और आज की क्लास में भी आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, नंबर सीरीज, फिर आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रहने वाले हैं, देन आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहेंगे, देन आपका एक DI भी इंक्लूड करूंगा। इतने सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास का लेवल एज इट इज बैंक एसोसिएट के एग्जाम के लेवल का होगा। अब आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, प्लस अप्रोच भी मेरे साथ सीख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन पहले करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर सीरीज में सिर्फ 2 ही पैटर्न बनते हैं और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है बस। पहला पैटर्न, पिछले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसमें कुछ प्लस माइनस करना। दूसरा पैटर्न, डिफरेंस। बस यही 2 पैटर्न जिसपे ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यही 2 पैटर्न है। और बाकी जो चीजें होती हैं वो आपको साथ साथ क्वेश्चन में समझ आ जाती हैं। तो एक तो होता है नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ प्लस माइनस कर देना, एंड सेकंड वन इज डिफरेंस करके। तो यही 2 पैटर्न से आपके 5 के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे आप बैंक PO का एग्जाम दे रहे हो, एसोसिएट का एग्जाम दे कोई भी दे रहे हो। लेकिन आज का हमारा लेवल बैंक एसोसिएट लेवल का होगा। सो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये मुझे क्वेश्चन दिखा मिसिंग नंबर का, मुझे इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। ये ऑप्शन मेरे सामने है। तो करने से पहले आप सबसे पहले क्या करो, आप अगर तो सबसे पहले अप्रोच दे रहा हूं, अगर नंबरों में गैप कम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन डिफरेंस बेस पे क्रिएट किया गया होगा। मतलब क्वेश्चन में डिफरेंस निकालो, आंसर मिल जाएगा। जैसे पहले इसका डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है, 1 का। यहाँ से यहाँ तक कितना नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक कितना नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है, 50 में 30 गया 20 और 1 में 4 निकाल दो, कितना हो गया 16। यहाँ पे देखो 20 और 5 25। तो मुझे देखते ही पता चल गया ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, डेफिनेटली ये 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर। बस आंसर मिल चुका है। डिफरेंस से क्वेश्चन हो गया आपका। मतलब 22 में 2 का स्क्वायर ऐड करना, 4 ऐड करना है, कितना हो गया 26। 26 में 3 का स्क्वायर ऐड करो, 35 आना चाहिए। देख लो 9 ऐड करके कितना आता है, 35। तो क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर कितना आ गया 26। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 2 ही बेस पे बनते हैं, एक तो आपका डिफरेंस बेस पे, देन दूसरा आपका मल्टीप्लाई और उसमें कुछ प्लस माइनस करना। तो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी गैप कितना आपको दिख रहा है कि गैप छोटा छोटा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम लास्ट तक जाते जाते ये डबल के पास पास हुआ है, तो मतलब ज्यादा गैप नहीं है। अगर मैं इसको डिफरेंस से करने की कोशिश करूं तो डिफरेंस देखो क्या है, आपको लास्ट का नंबर बताना है। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 30 में 20 गए तो 10, तो 1 निकाल दिया 9। यहाँ पे देखो 60 में 30 गए 30, 1 में 5 निकाल दो 25। यहाँ का डिफरेंस देखो 11 में 6 गए, 110 में से 60 गए तो कितना आ गया 50, और 1 चला गया, कितना आ गया 49। देखो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे और समझ के, बट यहाँ पे 9 का नहीं, ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। ये 2 प्राइम नंबर, 3 का स्क्वायर प्राइम नंबर, 5 का स्क्वायर प्राइम नंबर, 7 का स्क्वायर प्राइम नंबर। अगर 9 का स्क्वायर ऑप्शन में मिल जाता है तो आप ऐसे समझ सकते हो और सीरीज चल रही है, 2 3, लेकिन ये और नहीं है। यहाँ पे देखो और तो नहीं है, और होता तो ये भी 2 नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स कि यहाँ पे 11 का होगा, ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। 9 नहीं होगा, ये 11 का स्क्वायर ऐड होगा, तो 121 ऐड करना है, 121 ऐड करना है। 10 मतलब 100, 200, 230, 231, 231 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सिखाया था, वो नंबर सीरीज में पूरा की पूरा काम में आएगा। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे देखा कि 110 में 121 जोड़ना, मैं सीधा जोड़ा 200, 230 और 231 आंसर हो गया।
तो इसमें स्पीड भी आती है और एक्यूरेसी भी आती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन है। अभी देख लो, हाँ अब इसमें थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ नंबर देखो बढ़ा आ रहा है। एकदम से जब नंबर बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो समझ जाना कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, क्वेश्चन में मल्टीपल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके 3 टाइम से भी ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आता है, मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई 1 करो और -2 कर दो। पिछले नंबर को मल्टीप्लाई 1 से किया और -2 किया, मतलब इससे 1 ज़्यादा माइनस किया तो बन गया 10। इसको अब मल्टीप्लाई किससे हुआ, 2 से करो, कितना हुआ 20, लेकिन इस पर -3 कर दिया। 10 मल्टीप्लाई 2 20 -3, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करना उससे 1 ज़्यादा माइनस करना। आगे देख लो 17 मल्टीप्लाई 3 होगा, इस बार कितना होगा 51 और -4 कर दिया। यहाँ पे देखो 47 मल्टीप्लाई 4 और -5 होगा, करके देख लो। 4 चुके 16, 160 और 28 168, और 168 में 5 निकालो, 160 और 28 188 और 5 निकालो 183। अब आगे वाला नंबर होगा मल्टीप्लाई 5 माइनस करना 6, आंसर आ चुका है। अब इसमें बच्चे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है। 18 मल्टीप्लाई 5 90, तो 1 जीरो लगा 900, 900 मल्टीप्लाई 15 5 या 15, 915 में से 6 निकालना है तो कितना आ गया 909, आंसर आ चुका है। मैंने आपको बोला था 3 नंबर का 1 नंबर से मल्टीप्लाई, प्रैक्टिस करवाया था। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे उसको देखो, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे क्वेश्चन से एक छोटा सा हिंट ये मिला कि भाई क्वेश्चन में नंबर एकदम से बढ़ रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने इसको देखा किससे मल्टीप्लाई करूँ 10 पहुंच जाए, मैंने बोला 1 से करो और 2 माइनस करो 10 हो जाएगा। अगला नंबर देखो मल्टीप्लाई 2 से करके -3 किया, फिर मल्टीप्लाई 3 करके -4 करा, फिर मल्टीप्लाई 4 करके -5 करा, अब मल्टीप्लाई 5 करके -6 करना पड़ेगा। अब इसको बच्चे मल्टीप्लाई करने में टाइम लेंगे, सीधा करो 18 मल्टीप्लाई 5 90, 1 जीरो लगा दो 900, 5 मल्टीप्लाई 15 915 में 6 909, इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 ही पैटर्न है, या तो डिफरेंस या तो मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो फिर समझ आती है। यहाँ से देखो ये क्या है, डिफरेंस तो बड़ा ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई के पास पास है डबल ट्रिपल, तो कैसे हो सकता है। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे ये 1 बनेगा। पहले तो बच्चा ये सोचेगा मल्टीप्लाई 1 किया, फिर सोचेगा मल्टीप्लाई 2 किया, फिर सोचेगा मल्टीप्लाई 3 किया, तो अब मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं बना। इस हिसाब से तो 24 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा। अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा देन कौन सा पैटर्न होगा, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अब इसको और किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो आधा हो गया और प्लस ही 0.5 जोड़ दूं। अगला नंबर मल्टीप्लाई 1 करूं और प्लस ही 1 कर दूं, मतलब पहले 0.5 जोड़ा फिर 1, इसका डबल हो गया। अगली बार मल्टीप्लाई 2 करो और +2, पहले 0.5 फिर 1, फिर 1 का डबल 2, अब 2 का डबल यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई 4 करो और +4 करो, हो गया 6 को 24 4 28। अब अगला नंबर मल्टीप्लाई 5 करके प्लस ही 5, सॉरी यहाँ पे आधा का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और प्लस ही 8 करना है, तो कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 16, 160 और 64 कितना हो गया 224, और 8 जोड़ दो कितना होगा 232, ये आंसर है। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई इतनी फास्ट कैसे कर पा रहा हूँ ये मैंने आपको सिखाया था। 8 मल्टीप्लाई 16, 160 और 64, 160 और 64 कितना होता है 100, 120, 220 और 224, प्लस करो 8, आंसर कितना आ गया 232। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं नंबर सीरीज का, फिर हम आगे बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, मुझे समझ आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये डबल है, डबल के पास डबल के पास डबल के पास, इसका मतलब डबल करके कुछ किया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर लो 22 को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से 44 आता है और प्लस ही 2 किया गया। 46 को मल्टीप्लाई किया 2 से 92 प्लस 2, 94 को 2 से किया और प्लस 2, 180 और 190, तो इसका मतलब ये नंबर को भी 2 से करके प्लस 2 किया गया होगा। तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो तो 10 आंसर आना चाहिए। चेक कर लो जहाँ पे अगर 10 है, फिर 10 को 2 से करो 20 + 2 तो आंसर आ गया। तो ये चीज़ें आपको करने से आएंगी, प्रैक्टिस करने से। मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा था डबल के पास पास है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई किया हुआ है, और छोटा एक सेम से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो डिफरेंस से भी क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन डिफरेंस में यहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको खुद करना है।
ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। सब में डबल के पास पास है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका डबल कितना होता है 4 4 4, माइनस कितना किया हुआ है -8। इसका डबल कितना होता है 400 का डबल 800 और 36 का 72, मतलब 872। माइनस कितना किया गया हुआ है, इस पर भी माइनस कितना गया 8। यहाँ पे देख लो, इसका डबल कर लो 1600 और 128, 1728। 1728 में माइनस कितना किया गया 8। इसका मतलब पिछले नंबर को डबल करके -8, पिछले नंबर को डबल करके -8। तो ये जो आया है किस नंबर का डबल करके -8 हुआ है। तो यहाँ पे देखो 115 का डबल कितना होता है 230 का 8 करो तो 122। आंसर आ गया पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि 115 को डबल किया कितना आया 230 और माइनस करना कितना 8, तो आंसर कितना आ गया 222। तो क्वेश्चन मुझे कहाँ से समझ आया, मुझे साफ साफ दिख रहा था हर बार ये इससे डबल है, ये भी इससे डबल के पास है, ये भी इसके डबल के पास, ये भी इसके डबल के पास है। तो मैंने एग्जैक्टली पैटर्न पकड़ लिया कि किसका आंसर होगा जिसको डबल करके -8 करके ये आए। तो मुझे आंसर मिल गया पहला ऑप्शन। ये मुझे देखने से चीज़ें पता चल जाती हैं जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि डेली के 20 नंबर सीरीज, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 30 सिंप्लीफिकेशन के और 1 DI, ये तो रेगुलर आपका डेली होना ही चाहिए, क्योंकि यही आपके 25 मार्क्स हैं। और बाकी जो मैथ है वो साथ साथ आप रिवाइज करते रहो, वो इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको चैप्टर का बेसिक है तो भी वो इजी क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। एक ये क्वेश्चन है, देखो इस सेट से स्टार्ट करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना, अपने आप पैटर्न समझ आएगा। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप कर पाएंगे। चलो अब मैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सिंप्लीफिकेशन का। ये क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चनों को बिना पेन लगाए थोड़ा सा दिमाग यूज किया करो, हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और ये अप्रोक्सीमेशन का नहीं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट वैल्यू शुड बिकम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करना है, जैसे मुझे पता राइट साइड कितना है, ये आ गया 400, ये आ गया 16, मतलब 416। यहाँ पे कितने नंबर का स्क्वायर करो उतना नंबर परसेंटेज निकाल के ये आएगा। मतलब यहाँ पे 650 का कितना परसेंट आपको 416 बनाता है। अगर मैं ऑप्शन देखूं, अगर मैं 64 लूँ, 64 का जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो इसका स्क्वायर भी करना है, तो ये तो बहुत दूर चला गया, उसका इतना परसेंट, तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा। अगर इसका 100% भी निकालूं तो भी 650 रहेगा, 50% निकालूं तो इसका आधा हो जाएगा 325। तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये गलत हो गया। अगर 64 का स्क्वायर लूँ, पहले भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो ये पावर बन गई 4, ये तो बहुत दूर चला गया। अगर √8 रखूँ, यहाँ पे 8 रखूँ, तो √8 रखूँ और इसका स्क्वायर किया तो 8 बचा। क्या इसका 8% इतना होता है 416? बिल्कुल भी नहीं होता। इसका 10% 65 होता है, और 8% कम कर लो, ठीक है, 13 कम कर लो तो भी आंसर नहीं बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ तो 8 रखने से ये बन गया 8 का स्क्वायर परसेंटेज, तो कितना बना 64%। तो 64% लो तो अप्रोक्सीमेट इसके पास पहुंच जाएगा, यही आंसर होगा। मैंने ऑप्शन से ही क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया। आपको थोड़ी सी परसेंटेज की समझ होनी चाहिए कि 10% कैसे निकलता है, 1% कैसे निकलता है। मेरे परसेंटेज की बेसिक वीडियो पढ़े, अगर आप वो देख लेते हो, 3 लेक्चर है बेसिक, यूट्यूब पे पढ़े, अगर आप वो देख लेते हो, सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन बिना पेन लगाए आप कर सकते हो परसेंटेज बेस्ड पे, और वो आपको देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा उस तरीके से, अदरवाइज इतना टाइम नहीं होता। ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, 15-15 सेकंड के, यहाँ पे देखते समझ आ जाती है। 416 इसका कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट 50% लूंगा तो 50% कितना होगा इसका 325। और अगर मैं 10% और लेता हूँ, 10% और लेता हूँ तो कितना 65 और जोड़ दूंगा, कितना हो गया तो भी 380। तो पहुंच गए 420 के 416 के पास। इसका मतलब 60 और 70 के बीच बीच रहेगा। तो 60% किसका बनता है, यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो सीधा आंसर मिल गया। 8 का स्क्वायर करो 64% आंसर आ जाएगा। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 150% ऑफ 460 और 24%। इसमें बच्चे कर तो सारे लेते हैं, लेकिन स्पीड किसकी बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर मैं समर डिजिट लगाऊँ तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट करूँगा। 150% का मतलब क्या होता है कि 100% पूरा 460 और 50% आधा, इसका आधा कितना होगा 230। 230 कितना हो गया 690, प्लस करना है, 24% निकालना है।
10% 65, 20% कितना हो गया 130, और इसका 5% निकालो 65 का, तो इसका 1% होगा 6.5, और आपको 4% निकालना है, कितना होगा 24 और 2 26, कितना होगा यहाँ पे 156। अब दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया 700 और 140, 840 और 6 846 इसका आंसर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ। एग्जाम में बैठ के ये सब कुछ नहीं करना होता, ये मैं आपको लिख के खाली बता रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बैठे हो तो इसको दिमाग के अंदर कैलकुलेट करना होता है। कैसे करोगे, इसलिए मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सिखाया था अच्छे से। 150%, 100%, 460 और इसका आधा 230, कितना हो गया 690, बस इतना लिखना था। 24% मतलब इसका 10%, 65, 20%, 130 और 4% निकालना था। तो 4% मतलब 1% 6.5, तो 4% कितना होगा 6 चुका 24 और 2 यहाँ से आ गया, कितना होगा 26। 26 और 130 कितना होता है 26 और 130 कितना होता है 156। तो ऐड कर लो 700, 140, 840 और 846 इसका आंसर आ गया। तो ऐड करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक मिनट रहने देते हैं। इसको देखो, आज हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके लेवल आ सकते हैं बैंक एसोसिएट के एग्जाम में, वही क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का टाइम 15 सेकंड। वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई किया करो। अब मुझे इस क्वेश्चन को करना है, तो मुझे यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करने पहले मैं पॉइंटो वाला अलग से करूंगा, इस साइड वाला 32, 35 और 3 38। एक बार कर लो 32, 35, हाँ 35। उसके बाद 3, 2 5 और 3 8। 358 वाला ऑप्शन देखो कहाँ पे है, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये हो सकता है 358। 358 पॉइंट वाला कर लो। अब एक बार लास्ट डिजिट चेक कर ले इसका, लास्ट में 3 डिजिट, 4 डिजिट और ये यहाँ 5, तो लास्ट में 2 आएगा, तो लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब आंसर मेरा यही होगा। अगर आपको करना तो कर सकते हो आप। बच्चे यहाँ पे क्यों ऐसा क्वेश्चन दिए हुए है, क्योंकि जब आपको ऐड करोगे तो आप इस 2 को इस 2 से ऐड कर दोगे। यहाँ पे 5 डिजिट है, इसको भी 5 बना लो, इसके आगे 2 जीरो लगा लो। अब ऐड करना था 0 + 0 + 2 2, 3 + 2 5 और 0 का 0, तो 5 आ गया। फिर तीसरे नंबर वाला 2 3 5 और 2 7 आ गया। तो इस तरीके से करना था। 2 का स्क्वायर है, तो डिवाइड में कितना 36। अगर मैं नीचे भी क्या करूँ 6 का स्क्वायर लिख दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ दोनों को एक साथ। अब कितना आ गया 12 का स्क्वायर 144 बन गया। और प्लस किसका स्क्वायर करूं तो उसको डिवाइड करूं 5 से, तो 45। इसको डिवाइड 5 का मतलब पूरे के साथ डिवाइड है ना, देखो ब्रैकेट के बाहर है, तो सबका नीचे 5 आ गया, तो इक्वल टू 45। 45 मतलब 5 कितना होता है 20, 25, 225। 225 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, 225 में से 144 गए, 225 में से 144 गए, कितना बचा 22 में 14 गए, तो कितना बचा 8 और 1 81, तो आंसर कितना आ गया 9। आंसर कितना आ गया 9। ये थोड़ी सी कॉमन सेंस होती है, इसको आप बिना पेन लगाए कैसे करोगे। अब दिमाग में इसको डायरेक्टली क्वेश्चन देखो और उसको दिमाग में करने की कोशिश किया करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप दिमाग चलेगा। मैंने यहाँ पे ऐसे देखा था 72, 36 नहीं 6 का स्क्वायर, तो 6 और सबका स्क्वायर बन गया 12 गया 144 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ये 5 नीचे था सबके, ऊपर चल के कितना हो गया 5 चौका भी 200 और 225। फिर मैंने देखा 225 में से 144 निकाला, 22 में 8 और 1 81, आंसर आ गया 9। इतना ही क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही था, इतना ही लिखना होता है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर में बताओगे। देखो ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है, अगर आपके पास टाइम नहीं सीधा कर लो। 6 7 13, 13 में 4 गए 9, 9 में 7, तो 7 कहाँ पे दिख रहा है, यही आंसर होगा। बाकी अगर आप पूरा करना चाहते हो तो वेरीफाई कर लो, अदरवाइज नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम में टाइम कम है तो मैं सीधा लगा के आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी इसका एग्जैक्ट आप बताना नन है आंसर कि ये ऑप्शन है। ओके गाइज, नो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, जिसके 5 क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। मेरा इतना सा मोटिव है कि आपको इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको मेथड भी सिखा पाऊँ, क्योंकि कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अगर जिस बच्चों ने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लासेस देखी हैं वो कोई भी क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में बना सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आपको भी पता है कि क्वेश्चन कैसे आने। आज की क्लास है ये पूरी की पूरी बैंक एसोसिएट ओरिएंटेड क्लास है। इसका एक भी टॉपिक ऐसा आज क्लास में मैंने नहीं लिया जो मुझे लगता है कि एग्जाम से साइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत हाई लेवल तक आपको पढ़ाया। लेकिन आज की क्लास टोटली आपके पूरे की पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, और ऐसा ही एग्जाम आपको दिखने वाला है।
चलो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे और 90% बच्चे आंसर गलत करेंगे और इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, विद डिटेल के साथ। चलो ये क्वेश्चन है जो आपके SBI PO प्री 2019 में आए। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन करता हूँ, करने में 15 सेकेंड। मैंने ये बोला कि ये अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। मैं फैक्टर पहले डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ, आगे वाला सेम रहेगा क्योंकि प्लस हो तब ये आगे वाला चेंज करना होता है। ये माइनस का प्लस और आगे वाला प्लस का प्लस रहेगा। फैक्टर देखो यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टी 45 45। ऐसा नंबर देखो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 45 बाई प्लस करने पे, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस करने पे 14 आ जाए तो क्या होगा वो 9 मल्टीप्लाई 5। और जो इसके साथ लगा होगा उसको नीचे लिखना होता है। वैसे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसको देखो किसका मल्टीप्लाई करे 72 आता है और प्लस करने पे 18 आता है। तो 9 मल्टीप्लाई 8 तो 72 होता है, लेकिन 9 और 8 18 नहीं होता। और क्या हो सकता है फिर 12 मल्टीप्लाई 6 तो 12 6 कितना होता है 18। अब कंपेयर करते हैं, ये वाला 9 6 से बड़ा है, ग्रेटर है, लेकिन यही 9 इससे छोटा है, तो ग्रेटर लेस आंसर सी एंड डी। अगर आपको एग्जाम में करना हो, अगर आपको समझ है, देखो आप कैसे करोगे, उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपको अभी भी इसकी समझ नहीं है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो अपने आप आपको लेक्चर दिख जाएंगे। मैं सीधा एग्जाम में ऐसे करूँगा। मुझे ये दिख रहा है कितना 9 45 और 5 14 9 5। फैक्टर मुझे पता प्लस प्लस। अगला मैंने देखा 12 मल्टीप्लाई 6 तो मैं देखते आंसर लगा दिया क्या सी एंड डी, क्योंकि इससे ये छोटा है ये इससे बड़ा हो गया तो सी एंड डी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो 12 भी बनाना है और यहाँ पे 7 भी बनाना प्लस करके, तो कितना आएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगला भी साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा। ये प्लस है, दोनों माइनस माइनस एक जैसा आ गया। कभी कभी साइन एक बार प्लस माइनस और नीचे प्लस माइनस बने तो आंसर सी एंड डी डायरेक्ट। अगर ऊपर वाले दोनों प्लस नीचे वाले दोनों माइनस तो हमेशा पहले वाला बड़ा होगा दूसरे वाले से, तो ये डायरेक्ट भी आंसर आते हैं, इसलिए मैं पहले ही साइन देखना सिखा चुका हूँ। अब बनाते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है और 4 और 3 7 होता है। 4 और 3 इसका फैक्टर आ गया। इसको देखो 5 मल्टीप्लाई 4 20 5 और 4 9। पहले बड़ा नंबर लिखना है। ये वाला 4 इसके इक्वल है, ये वाला 3, ये 4 दोनों से बड़ा है, ये 3 भी दोनों से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल बाई। क्यों ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि ये इक्वल भी तो आ रहा है और x बड़ा भी आ रहा है बाई से, दोनों से, तो माइनस में जितना बड़ा नंबर हो उतना ही नंबर बड़ा होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी के बेस पे। अब ये इसके साथ 4 आ गया ना, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12। अब 12 मल्टीप्लाई में होना चाहिए और प्लस माइनस करने पे प्लस करने पे 7, तो फिर फैक्टर भी आया 4 3 4 मल्टीप्लाई 3 12 और 4 और 3 7। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आगे वाला प्लस का प्लस रहेगा। लेकिन इस बार नीचे भी आएंगे नंबर, जिस ये पहले 1 था इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा था, ये 4 नीचे आएगा, ये 4 नीचे आएगा, तो ये फैक्टर कितने बने 1, ये कितना बना 0.75। परसेंटेज पता है 3/4 कितना होता है 75, लेकिन परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 करने पे आता है, तो 100 नहीं करना, 2 डिजिट पीछे आ जाओ। ये मैं आपको परसेंटेज के मेरे 3 लेक्चर यूट्यूब पे आ चुके हैं, अगर आप वो देख लेते हो तो गाइज आप सिंप्लीफिकेशन में आने वाले 4 क्वेश्चन 10 में से इजीली बना सकते हो बिना पेन यूज़ किए। परसेंटेज मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है, जो आपको ना तो कहीं यूट्यूब पे मिलेगी और ना ही आपको कोई करवाएगा। सीधी सी बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है और वो इतना बेस्ट तरीका है कि आप पेन लगाए बिना आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन के। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। 7 मल्टीप्लाई 6 42, किसको प्लस करने पर 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 42 आ जाए, तो 14 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 42, 14 3 17, तो फैक्टर आ गया 14 3, 14 और 3, ये माइनस का प्लस और प्लस का प्लस रहेगा। नीचे कितना आएगा 7, नीचे कितना आएगा 7, ये कट गया 2 के साथ। अब 3/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 42.84, तो मतलब 2 पॉइंट पीछे आना 42 आ जाएगा। अब ये वाला 1 इससे बड़ा है, ये वाला 1 इससे छोटा है, एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, तो आंसर क्या आएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप मेरी वीडियो देखोगे इजीली आप बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रैक्टिस चल रही है ताकि आपको मैं डेली, क्योंकि बच्चे खुद प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपको बैंक एसोसिएट क्रैक करना है तो डेली के मैं बार बार बता रहा हूँ, कम से कम 30 से 40 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन लगाओ, 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ज़्यादा तो लगाने नहीं है, सिंपल क्वेश्चन वो भी 10 लगाने हैं क्वाड्रेटिक के, सिंपल क्वेश्चन, हाई लेवल नहीं लगाने आपको, और 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज के और 1 TI नॉर्मल, तो बस 25 नंबर प्लस तो यही से बन जाता है आपका।
तो बाकी जो बचा अर्थमेटिक वो करते रहो साथ साथ, उसको रिवाइज करते रहो, वही से क्वेश्चन बेसिक आएगा। ये क्वेश्चन देखो, 45 मल्टी 2 90, ये माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, 90 मतलब 10 मल्टी में 9 और नीचे 2, 10 मल्टी में 9 9, तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 4.5। नीचे देखो 8, 8 मल्टी में 8 होता है और माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, नीचे कितना आएगा 2, नीचे कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे कितना 2 2, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 0.5। अब ये 5 इससे बड़ा है, ये इससे ही बड़ा है, ये वाला 4.5 दोनों से बड़ा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर मतलब x कितना आ गया प्लस माइनस 12, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ऐसे लिख सकते हो -12 + 12, ठीक है। नीचे देखो ये स्क्वायर उधर जाकर 0 हो जाएगा और बाई कितना आ गया -12। तो एक बार तो ये दोनों इक्वल है और एक बार ये बड़ा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y। और ऊपर वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, जिसको 90% बच्चे गलत करेंगे। ये क्वेश्चन आप 90% मैंने बोला गलत करोगे, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आप गलत क्यों करोगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन DI का। मैं DI के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन DI का देखो एक बार। चलो गाइज, मैं नंबर बेस्ड DI ले रहा हूँ। अब आपको मैंने प्लस करना सिखाया था, अब देखो इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। आप क्यों क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में बना सकते हो, चाहे DI का क्वेश्चन क्यों ना हो। ये जब आप क्वेश्चन करोगे ये लाइनें अंडरस्टैंडिंग अपने आप आएगी। कॉमन तो लाइनें होती है, मोर लेस, कितना परसेंट, एवरेज वगैरह, और क्या पूछेगा इसमें। ये क्वेश्चन का डाटा दिया हुआ है मंडे में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, कुछ भी हो सकता है। ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया एक्सप्लेनेशन। तो ये कंपनी का नाम बोलो ABCDE। अगर ए की बात करूँ, मंडे को इतनी सेल होती है, या कुछ भी बोलो कलेक्शन होती है, जो भी डाटा दिया होगा उस हिसाब से। और ट्यूसडे को 116, वेडनेसडे को 146, तो ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है। पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ विजिटर, ये विजिटर है कि ए विजिटर मंडे को कितने आते हैं, ट्यूसडे को कितने आते हैं, और वेडनेसडे को कितने आते हैं, थर्सडे को कितने आते हैं, फ्राइडे को कितने आते हैं। तो यहाँ पे उसने बोला है कि नंबर ऑफ विजिटर इन म्यूजियम ए इज इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे। जो सैटरडे को आएंगे वो थर्सडे से 25% ज्यादा है। फिर बोल रहा है एंड डेट ऑफ विजिटर इन म्यूजियम ई डिक्रीज बाय 20% फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे। अब आप देखोगे यहाँ पे सैटरडे का डाटा नहीं दिया, इसलिए तो कंपेयर किया गया। मतलब एक्चुअली में उसने मुझे ए के म्यूजियम थर्सडे को कितने आते हैं, ए म्यूजियम में थर्सडे को कितने आते हैं, वो 25% ज़्यादा है थर्सडे से। क्यों दिया है थर्सडे से, क्योंकि मुझे सैटरडे यहाँ पे नहीं दिया था। सैटरडे निकालने के लिए उसने मुझे थर्सडे का डाटा उठाने के लिए बोला कि ए कंपनी का थर्सडे का जो भी डाटा है उससे 25% ज़्यादा जो भी होगा। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट इसका 25% ज़्यादा निकाल रहा हूँ। इसका 25% कितना होगा, 1/4। ये अगर 3 1 31 ज़्यादा होगा, 31 जोड़ दो, 31 जोड़ दो, 12 3 15, 150 और 155। तो मैं बोलूँगा 155 ए में आए थे। उसके बाद बोल रहा है म्यूजियम ई में कम आए हैं 20% फ्राइडे से। तो फ्राइडे ये है आपका फ्राइडे। ई की बात हो रही है, ई का फ्राइडे कितना है 155 और इसका 20% कम। इसका 20% कितना होगा 10%, 15.5 और 20% कितना होगा 31। तो 31 कम करना है, 15 में 3 के 12, 120 और 124 आ जाएगा। ये आ गया 124। पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन म्यूजियम ए एंड ई टुगेदर। तो दोनों का टोटल निकालना है, 15 और 12 27, 270 279। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन इजी है। ये डाटा आपको कॉमन लाइन है, ये बार बार क्वेश्चन में ऐसी ही लाइनें दिखती हैं। जब भी टेबल फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आता है ऐसा डाटा आता है। देखो इसको एग्जाम में आप इजीली कैसे बना सकते हो, मैं इसको फास्ट कैसे कर सकता हूँ। मैंने जैसे ये क्वेश्चन पढ़े होंगे मुझे ऐसी डाटा की समझ होगी। उसने बोला कि ए म्यूजियम में जो सैटरडे को है वो थर्सडे से 25% ज़्यादा है। मैंने देखा सैटरडे को ए सैटरडे से क्या बोला था, हाँ थर्सडे को 124 है, 25% ज़्यादा। 124 का 25% निकालना है तो 1/4 निकालना है, कितना हो गया 3 1 31 ज़्यादा। तो जैसे मैं 124 में 31 जोड़ूंगा तो 120 में 30 गया तो 150, 4 और 1 5। तो मैंने ऐड करना सिखाया था, मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ 12 3 15। तो मतलब 1 0 लगाना, 150 और 5 155। मेरी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो देख लेना, आपको ऐड करने में काम आएगा। तो बिना पेन लगा ऐड कैसे करते हैं। तो वो हो गया 155। जब उसने दूसरा क्या बोला कि जो ई कंपनी में वो 20% कम है फ्राइडे से,
जो सैटरडे में, तो ई कंपनी में ई कंपनी का फ्राइडे से 20%, इसका 20% कितना होगा 10%, 15.5, 20% कितना होगा 15, 15, 30, 5, 5, 1, तो कितना होगा 31 कम है। तो 155 में 31 निकालना, कैसे निकालोगे, 15 में 3 गए तो 12, मतलब 120, और 4 यहाँ से बच गए, 124 आएगा। पूछा था दोनों मिलके कितने हैं, तो विजिटर आगे दोनों, 15 और 12 कितना होता है 27, और 5 279। तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 100 एक 200, 5 और 7 70, 270 और 279। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। अब डाटा आपको समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ विजिटर इन म्यूजियम बी एंड डी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हो जाता है, आराम से पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन आधे मिनट में 20 सेकंड में हो जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी होंगे और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे। अगर आप 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो अगर 2-3 मिनट में, तो गलती क्या है इसमें, जरूरी थोड़ी कि आपको पूरे करने हैं, एक छोड़ भी सकते हो आप, क्वेश्चन के हिसाब से आप स्किप करके आगे क्वेश्चन करोगे। अब क्या बोल रहा है कि रेशियो बताना है म्यूजियम बी और डी में, दोनों मिलके वेडनेसडे को, एंड डाटा म्यूजियम सी एंड ई ट्यूसडे को। तो बी और डी वेडनेसडे को, ये है आपका वेडनेसडे, बी, ये बी और डी ऐड करेंगे, 14 11 25 250, और 10 कितना हो गया 250, और 10 कितना होगा 260। और क्या बताना है आपका म्यूजियम सी और ई ट्यूसडे को, सी ट्यूसडे को, ये है ना, ये ट्यूसडे बोला ना, हाँ ट्यूसडे को, ये सी और ई, 13 और 6 19, 190 और 6 196। अब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं बड़े बड़े, अब इनका ही मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा कर सकते हैं आप। चलो 2 से काट लेते हैं, 13 130, 2 से काट 9 दिन 18 8 दिन 16, फिर 2 से काट लेते हैं 6 5, ये आएगा 49। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, देखो है कोई ऑप्शन, ऑप्शन देखो 65 वाला, यहाँ तो नहीं दिख रहा, नीचे देखते हैं। चलो ये इसका 5th ऑप्शन ऐड कर लो, 65 49, ये ऑप्शन ई ऐड कर लो, ठीक है, ये गलती से ऐड नहीं हुआ। चलो ये इसका आंसर होगा। आसान क्वेश्चन था, सीधा आपको प्लस करना था और सीधा आंसर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर ऑफ ऑल द म्यूजियम्स ऑन द मंडे। मंडे को सारे विजिटर का एवरेज ऑफ विजिटर इन म्यूजियम थर्सडे को, मंडे को और थर्सडे टोटल विजिटर का एवरेज का रेशियो निकालना है, और क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब एवरेज निकालनी किसकी, आपके 5 म्यूजियम किसमें, मंडे को, ये है आपका मंडे, 5 का ऐड। अब आई बारी फिर ऐड की, ऐड कैसे करोगे, 9 18 27 और 16 43 62, और ये आगा 71 में 710 710 720 730, टोटल आ गया 730। तो एवरेज निकालना, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 बच गया, 23 बन गया, 4 5 20, 3 बच गया, 6 5 30, 146। अब इसका देखते हैं, और क्या बोला था आपको, थर्सडे को, किसका, थर्सडे को, थर्सडे ये है, करो ऐड, 12 11 23 और 11 34 और 12 46 और 16 62, मतलब 620 8 2 10 630 638 638 638 के डिवाइड करना 5 से, ये आ गया 1 2 5 10, 3 बच गया, 7 5 35, 3 बच गया, 35 3 बच गया, 0 बन गया, 6 5 30, 127.6। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया 146 में और 127.6 में, डिफरेंस कितना आया, 146 में से 127 का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ये आ गया 4, यहाँ पे कितना है 5, 15 में 7 के तो 8, 13 में तो 1, कितना है 18.4, इसका आंसर आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सबका एवरेज निकालना, फिर इसका एवरेज निकालना, फिर डिफरेंस करना, उसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए दिमाग के अंदर, सबका टोटल दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाता है। चलो इस क्वेश्चन में मान लो आप 1 मिनट ले भी लेते हो तो कोई बात नहीं, बाकी वाले 3 क्वेश्चन तो जल्दी हो रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बस। क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% विजिटर who visited museum C on Tuesday also visited the museum E on Thursday। बोल रहा है कि जो इफ जब भी आएगा ना क्वेश्चन में, जब भी इफ आएगा, इसका मतलब वो डाटा में से थोड़ी बाहर की बात की गई है, वो अपने से बोल रहा है कंडीशन लगा के। बोल रहा है कि अगर 25% जो सी के म्यूजियम के, चलो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में करवाता हूँ, अगला देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको
दिख रहा होगा बड़ा, चलो इसको करते हैं पहले। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन म्यूजियम बी ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट थर्सडे। बी के सबकी एवरेज निकालनी है और किसको छोड़ के, थर्सडे को छोड़ के। तो निकाल लेते हैं एवरेज। 18 और 19 37 और 14 51 और 11 62 और 10 72 720 6 4 10। अच्छा इसको ऐड नहीं करना था, फिर से कर लेते एक बार। देखो 18 और 19 37 और 14 कितना हुआ, 51 और 10 61 610 610 6 4 10 620 और 628। और एवरेज निकालना है, 4 बंदे टोटल, 15 चौके 60 2 बजे 7 चौके 28 157 इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन कितना था, 20 सेकंड क्वेश्चन था, 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो इजीली। एवरेज तो निकालना था, टोटल करना था, टोटल करते कितना टाइम लगाओगे बताओ। मैंने आपको टोटल करना सिखाया था। 1 2 3 4 400 480 और 90 570 और 40 570 और 40 610 610 और 8 610 और 8 618। यहाँ पे 10 भी आ रहा था, देखो फिर से कर लेते हैं। 10 1 2 3 4 400 480 480 और 90 570 570 और 30 6010 6010 और 0 को 0 आ गया। अच्छा 610 में आगे जुड़ना है, 6 4 10 620 और 8 628। और एवरेज निकालना है, 4 डाटा है, 4 का नंबर 4 है, 15 7 चौके 28 157। तो हार्डली ये 15 सेकंड क्वेश्चन है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा था। देखो बोल रहा है कि अगर 25% विजिटर सी के जो ट्यूसडे को आ रहे थे, जो ये है आपका ट्यूसडे, और जो सी के 25%, इसका 25% जो विजिटर थे वो म्यूजियम ई को विजिट करते हैं ट्यूसडे की, तो इसमें वो विजिट करते हैं। तो इसमें विजिट इसका 25% निकालेंगे पहले। 25 मतलब 1/4, 3 चौके 12 बच गया 1 3 चौके 12 33। ठीक है 33, तो 33 यहाँ विजिट कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए ये 97। फिर बोल रहा है देन विजिटेड ऑफ म्यूजियम सी ऑन ट्यूसडे। जो सी के ट्यूसडे को कितने हैं, सी के ट्यूसडे को 132 इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द विजिटेड ऑफ म्यूजियम ई ऑन ट्यूसडे। अप्रोक्सीमेट बताना है आपको, बताना है कि जो सी के म्यूजियम में बंदे आ रहे हैं वो कितना परसेंट कम ज़्यादा है। तो सी में इतने आ रहे हैं और ई में उसने ऐड करके बताया, नया तो ये बनना ई में, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 13 में 9 गया तो 40 और 5 यहाँ से तो 35 ज़्यादा है, सॉरी 35 कम है। किससे पूछ रहा है, जिससे भी पूछेगा मोरलेस, तो ई से पूछा ना तो ई नीचे आएगा 97। इसकी आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है अप्रोक्सीमेट। अब बच्चे इस चीज़ को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, डाटा ध्यान से समझो। उसने बोला कि अगर 25% विजिटर सी के जो थर्सडे को आ रहे हैं, 25% सी के थर्सडे को कितने हैं 33, वो विजिटर अगर ई को आए, ठीक है मैंने कर दिया, अगर ई को आए तो टोटल 97 हो जाएगा ई को। फिर बोला कि बताओ सी थर्सडे में कितना परसेंट कम ज़्यादा है ई से, तो वो 35 ज़्यादा कम है, 35 ज़्यादा है ना ई का, ये इसका 35 ज़्यादा सी का, किससे, ये वाले ई से, तो वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100 करना है, परसेंटेज बनाना आपको, देखना है 35 इसका कितना परसेंट है, ये 35 इसका कितना परसेंटेज है। अगर मैं इसका बोलूँ कि 30% निकालो पहले, 30% कितना होगा, 10% 9.7 और 30 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27 और 21 29.1, ठीक है 29.1 ये आ गया। अब आपको 5 और लेना है, तो 5 मतलब 5% और लेना है, इसका 5% कितना होगा, 10% 9.7 है, तो 5% कितना होगा, इसका भी आधा कर लो आधा, 4 8 1 चला गया, 8 दिन 16 का 1 पॉइंट, तो पॉइंट कितने के बाद लगाना है, यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद, तो ये आ गया आपका 4.8। तो 4.8 इसमें ऐड करना है, इसका मतलब 4.8 तो आ गया लगभग 35 के पास, मतलब 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 35 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 35 से थोड़ा सा ज़्यादा गया 36% इसका आंसर आ जाएगा। ये आप अप्रोक्सीमेट कैसे निकाल सकते हो, मैंने देखना है 35 कितना परसेंट बनता है। मैंने जब 30% निकाला था वो कितना आया, 29 आया, 30% 29। तो अब मुझे 6 और लेना है, 35 बनाना है ना, तो वो तो 30 भी हो गया। अगर मैं 5 और लिया तो 4 और आया, 33 पहुंचा, 35 फिर भी नहीं पहुंचा, तो 2% लगभग और लूंगा तो इसके पास पहुंच जाऊंगा।
मतलब यही आंसर आएगा 36 और 37 के बीच बीच। अप्रोक्सीमेट आप आंसर निकाल सकते हो। तो यही क्वेश्चन था एक, जिसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते थे, चाहे तो इसको निकाल भी सकते थे, स्किप भी कर सकते थे, इसको निकाल भी सकते थे। यही एक क्वेश्चन था। तो अब 4 क्वेश्चन तो इजीली बना सकते थे। तो इस क्वेश्चन से मेरा आपको सिखाने का मकसद इतना सा था। देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ हो तो आपको सिंपल सिंपल करवा के खुश कर दिया जाए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में आए हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। जो आज का क्वेश्चन का लेवल था वो एज इट इज आपको एग्जाम में दिखेगा। ये आपको खुद करने हैं और इस पे प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ, डेली एक डीए लगाओ, एटलीस्ट ये लैंग्वेज सीख जाओगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने में ही आप इसको 1 मिनट लोगे, अगर नया पढ़ रहे हो तो ये एग्जाम में नहीं कर सकते। लेकिन अगर पहले पढ़ा होगा, पता है कि 25% सी का ई को आते हैं, तो 25% सी का ई को 25 33 बढ़ा दिया तो 97 हो गया। फिर अब पूछा सी का थर्सडे को 60, सी का थर्सडे को 132, उससे कितना कम ज्यादा है किससे, जो ई को आ रहे थे। तो ये निकालना परसेंटेज 35 97 के ऊपर। तो मैंने इसका अप्रोक्सीमेट निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। मैंने देखा कि 35 कितना परसेंट बनता है, या तो ऐसे करो, नहीं तो मल्टीप्लाई 100 करके डिवाइड करो। अब 97 का टेबल आपको आता नहीं है, तो मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा था। अगर मैं 30% निकालूँ तो वो 29 के करीब जो आ रहा है। अगर मैं 10% और लूँ तो वो इसके ऊपर जा रहा है, 38 के पार जा रहा है। लेकिन मुझे कम करना है तो 3% लगभग कम कर दो, तो आंसर इन दोनों के बीच में आएगा। तो अप्रोक्सीमेट आप जा सकते हो, अदरवाइज आप क्वेश्चन को इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, जब टाइम नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन लास्ट में किए जाते हैं। जब क्वेश्चन देखते समझ आती, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे देखते पता चल गया आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बी की एवरेज पूछी, वो भी एक छोड़ के, तो 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर पढ़े होंगे तो मैं बाकियों की तरह आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलता कि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन करवाए और चलते कि ये चलो जी हो गया। व्यूज लेने हैं वो मुझे भी आता है, आपको सिंपल चीजें प्रोवाइड की जाए। लेकिन आज का लेवल बिल्कुल बैंक एसोसिएट के ओरिएंटेड कंटेंट है आज का। आप इसमें से ना ही ऊपर ना ही नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन में अप्रोच क्या होते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो डीआई के 4 क्वेश्चन इजी थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, एक आपको मुझे बताना है, और सिंप्लीफिकेशन भी बिल्कुल सिंपल था, और नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज से मैं आपको पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप डेली के खुद भी 20 क्वेश्चन लगाइए, नंबर सीरीज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जिसके आप क्वेश्चन 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बना सकते हो। बिल्कुल आसान होते हैं। बस मेरी बेसिक स्पीड मैथ के लेक्चर देख लेना, जो आपको किसी ने ना ही कभी पढ़ाया है, ना ही कोई पढ़ाएगा, और यही से बच्चे स्पीड नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और लाइक भी करिए। एटलीस्ट 500 प्लस लाइक होना चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तब हम अगला वीडियो भी लेके आएंगे। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।